अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बाटरा आप सबको वेलकम करती हूँ इस चैनल पे। अगर आपने पहली 3 एपिसोड्स नहीं देखी तो आप पहले वो देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर क्लिक करना, और मैं आपको बताऊंगी कि मैं आपसे ये स्टोरी क्यों शेयर कर रही हूँ। वैसे तो आपको लास्ट एपिसोड में पता चल ही जाएगा। पिछली वीडियो में मुझसे गलती हुई थी। प्रिंसिपल जब पहली बार इन टीचर की क्लास में आई थी तो पहली बार प्रिंसिपल ने ही मुझे आगे आके बैठने को कहा था, क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि अगर आगे बच्चा एब्सेंट हो तो पीछे बैठे हुए बच्चे आगे आके बैठ जाएं। मेरी आधी बुक्स तो डेस्क में थी। मैंने जल्दी से बुक्स निकाली और अपना बैग उठाया और अगली सीट पर आ गई। जब से मुझे ये पनिशमेंट्स मिलना शुरू हुई थी मैं बहुत दुखी रहने लग गई थी। मैं इस गेम में भी कुछ खास पार्टिसिपेट नहीं करती थी। आज जब इन टीचर के सामने मुझे अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी ज़रूरी थी तो मैं कुछ ज़्यादा आंसर्स दे नहीं पा रही थी। मेरे हाथ खड़ा करने से पहले ही कई लड़कियों ने हाथ खड़े कर लिए होते थे। मैंने खुद को समझाया कि यही मौका है, आखिरी चांस है, फोकस करो। मैंने प्रिंसिपल की बॉडी लैंग्वेज पर नज़र रखी। वो जिस किताब की तरफ देखती मैं उस किताब को हाथ में पकड़ लेती। वो दरमियान का कोई सफ़ा खोलती तो मैं भी दरमियान का कोई सा भी सफ़ा खोल लेती, ताकि जब तक वो पेज नंबर बताएं मेरा आधा काम हो गया हो। ये ट्रिक काम कर गई और मैं सबसे पहले आंसर देने लगी। प्रिंसिपल ने इस गेम का एक रूल बनाया हुआ था कि अगर आपके हाथ खड़ा करने तक किसी और लड़की ने हाथ खड़ा ना किया हो तो आप प्रिंसिपल की परमिशन के बगैर ही फौरन आंसर कर दें, ताकि प्रिंसिपल अगला सवाल कर सकें और इस तरह गेम तेज चल सके। यूँ मैंने इतनी बार हाथ खड़ा किया कि अब गेम प्रिंसिपल और मेरे दरमियान में रह गई। मेरा दिमाग इतना तेज चलना शुरू हो गया कि प्रिंसिपल के सवाल और मेरे जवाब में कोई गैप ही नहीं था। मैं तेज आंसर करने के बावजूद सब तरफ देख रही थी। मुझे पता था कि टीचर की गर्दन अजीब तरीके से हिल रही है। वो ऐसे गर्दन हिला रही थी जैसे किसी पिंग पोंग बॉल को फॉलो कर रही हूँ। प्रिंसिपल सवाल करती तो वो फौरन प्रिंसिपल की तरफ देखती, मैं जवाब देती तो वो फौरन मेरी तरफ हैरत से देखती। मैंने ये गेम इतनी तेज कभी नहीं खेली थी। मेरा एनर्जी लेवल बढ़ता ही जा रहा था और प्रिंसिपल के बाजू बुक्स बदल बदल के थक रहे थे। क्लास की लड़कियां अब कोशिश भी नहीं कर रही थीं इस मुकाबले में हिस्सा लेने की। शुरू में टीचर की बेटी और कुछ और लड़कियों ने जवाब दिए, पर अब सब हैरत से मुझे और प्रिंसिपल को देख रहे थे। मुझे इतना तेज जवाब देता देखकर प्रिंसिपल का चेहरा खिलता जा रहा था। इनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी पर वो निढाल हो रही थी, फिर भी सवाल पूछती चली जा रही थी। वो मेरे जवाब देने को बड़ा एंजॉय कर रही थी। आखिर प्रिंसिपल ने अपनी थकी बाजू से किताब बंद करते हुए टेबल पर रखी और तालियां बजानी शुरू कर दी। सारी क्लास ने उनको देखकर क्लैपिंग करनी शुरू कर दी। प्रिंसिपल का चेहरा बता रहा था कि उनको मुझ पर फख्र महसूस हो रहा है। क्लास 2 में जब मैंने एडमिशन टेस्ट देना था तो टीचर ने टेस्ट लेने से पहले मुझसे पूछा कि आप जवाब कैसे देंगी, आपकी तो बाहर बुक्स ही फ़र्क होंगी। फिर क्या था, मैंने एक भी सवाल का जवाब नहीं लिखा और खाली कागज़ वापस कर दिया। प्रिंसिपल ने जब खाली कागज़ देखा तो मुझसे इंग्लिश में पूछा कि मैंने एक भी जवाब नहीं लिखा, क्यों? मैंने उनको बताया कि बुक्स ही फ़र्क हैं। फिर प्रिंसिपल ने मुझसे वही सारे सवाल ज़बानी पूछे। मैंने सब जवाब ठीक दिए। फिर प्रिंसिपल ने मुझसे खूब बातें की। उनके चेहरे और आंखों में अजीब चमक थी। वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे मुझ में उनको बहुत सी खूबियाँ नज़र आ रही हों। दरअसल वो सब बच्चों की तरफ ऐसे ही देखती थी। मुझे प्रिंसिपल बहुत पसंद आई।
ان جیسی خاتون میں نے پھر کبھی دیکھی ہی نہیں۔ پھر جب بھی وہ کلاس میں آتی ان کے سوالوں کے جواب دینا میرا پسندیدہ کام بن جاتا۔ ان کے بڑے پن کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ پرنسپل نے میری امی کو اسکول میں جاب کرنے کو کہا۔ امی نے حامی بھری تو پرنسپل نے اپنے سٹاف کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دے کر ہمارے گھر بھیج دیا۔ امی نے کچھ عرصہ یہ جاب کی تو پرنسپل کو بتایا کہ بچے کہتے ہیں کلاس میں کہ پی ٹی سر گالیاں دیتے ہیں۔ پرنسپل نے کہا یہ ممکن ہی نہیں۔ پھر چھپ کر خود ان کی گالیاں سنیں۔ اس کے بعد اگلے دن اسمبلی میں سب کے سامنے میری امی سے معافی مانگی اور سارے اسکول سے بھی معذرت کی اپنی لا علمی کی وجہ سے۔ اسٹرینجلی ان کو پنجابی بھی آتی تھی اور پنجابی کی گالیاں بھی سمجھ سکتی تھیں۔ میری پرفارمنس پر کافی دیر تک پوری کلاس اور پرنسپل کلیپنگ کرتے رہے۔ پرنسپل نے مجھے ایکسیلنٹ کہا اور کلاس سے چلی گئیں۔ میں اپنی کتابیں اور بیگ اٹھا کر آخری سیٹ پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ٹیچر اپنی جگہ کچھ دیر ساکن کھڑی رہیں۔ وہ بہت حیرت زدہ لگ رہی تھیں۔ نہ انہوں نے تالیاں بجائیں، نہ انہوں نے مجھے شاباش کہا۔ سانس روک کر کچھ دیر کھڑی رہیں۔ میری پرفارمنس شاید ان کے تصور سے زیادہ بہتر تھی۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میری بیسٹ پرفارمنس تھی۔ سانس بحال ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا آپ بیٹھ جائیں۔ میں بیٹھ گئی اور سمجھی اب سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس وقت اتنی تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں کہ کانوں میں ان ٹیچر کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں سمجھی مجھے بیٹھنے کی شاید عادت ہی نہیں رہی۔ میں نے سوچا ٹیچر سے کہتی ہوں مجھے آگے کہیں بٹھا دیں، پر پھر میں نے دیکھا کہ کلاس کی سب لڑکیاں گردنیں اٹھا کر ٹیچر کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ صرف فرنٹ رو کی لڑکیاں ٹیچر کی انسٹرکشنز کو فالو کر رہی تھیں۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ وہ مجھے سب سے آگے نہیں بٹھائیں گی۔ پھر میں صبر سے بس ہواؤں کے چلنے کی آواز سنتی رہی۔ پتہ نہیں یہ ہوائیں مجھے آنے والے خطرے کے بارے میں بتا رہی تھیں یا یہ محض اتفاق تھا۔ میں اب سکون میں تھی، پر فضا میں انجانی سی بے چینی تھی۔ میں نے مڑ کر دروازے سے باہر دیکھا۔ گرد دوڑ رہی تھی پر بہت کم۔ اسکول کے ساتھ ہی ایک پہاڑ تھا، شاید اس سے ٹکرا کر ہواؤں کی آواز اتنی اونچی آ رہی تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ باقی سب ٹیچرز کی آواز کلیئر آ رہی تھی، تب کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان کی کلاس کے دوران ہوائیں رک سی جاتی تھیں۔ میں نے سوچا کہ گھر جا کر امی سے کہوں گی کہ پرنسپل سے کہیں مجھے آگے کہیں بٹھائیں۔ بس اس آواز کے مسئلے کے علاوہ اب میں خوش تھی۔ کلاس میں 2 نئے ایڈمیشنز ہوئے تھے اور میری ان دونوں لڑکیوں سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس دن میں بریک ٹائم میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر لنچ کر رہی تھی۔ پرنسپل کو آئے ہوئے ابھی 1 دن ہی گزرا تھا۔ کلاس کی لڑکیاں مجھ سے اب کچھ بات کرنے لگی تھیں، پر مجھے ان میں اب کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ البتہ ٹیچر کی بیٹی اس دن مجھے بار بار آ کر بریک میں دور سے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہو۔ پھر وہ چپ کر کے آئی اور میرے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی۔ وہ نئے ایڈمیشنز والی لڑکیاں میرے پاس سے اٹھ کے چلی گئیں۔ ٹیچر کی بیٹی نے مجھ سے پوچھا کہ تم ٹھیک ہو؟ تو میں نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ اس نے کہا میں تم سے بس یہ کہنے آئی ہوں کہ میں تمہارے جیسی نہیں بن سکتی۔ میں اس کی بات سن کے چونک گئی۔ میں نے سوچا میری حالت تو دیکھو، آخری سیٹ پر بیٹھتی ہوں، ایگزٹ دروازے کے پاس، ہواؤں کی آوازیں مجھے کچھ سننے نہیں دیتی کہ کلاس میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ کیا بات کر رہی ہے۔ کلاس 2 میں جب اس نے یہ بات کی تھی تو اس کا کچھ سینس بن رہا تھا، پر اب کلاس کی ٹاپ کرنے والی لڑکی مجھ سے یہ بات کر رہی ہے، کوئی سینس نہیں بن رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا تمہیں میرے جیسا بننے کی کیا ضرورت ہے، تم مجھ سے بہتر ہو۔
उसने गुस्से से अपने हाथ का पंजा मुझे दिखाया और बोली, बस मैंने जो कहना था कह दिया। वो फौरन उठकर चली गई। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि वो ये बात मुझसे नहीं कर रही थी, बल्कि सिर्फ मुझे बता रही थी कि उसने अपनी अम्मी से ये जुमला बोला है। मैंने सोचा तो इसका मतलब है टीचर आज भी मुझे उस क्वालिटी के लिए एडमायर करती हैं। हैरत की बात यह हुई कि प्रिंसिपल अगले ही दिन क्लास में दोबारा आ गई। टीचर ने मुझे चुपके से आगे आने का इशारा किया। मैं समझी मैं इस गेम में अच्छी हूँ, शायद इसलिए वो चाहती हैं कि मैं आगे आ जाऊं, पर उनका मकसद कुछ और ही था। इस बार वो चाहती थी कि मैं खूब हाथ खड़ा करूं। गेम के शुरू में टीचर की बेटी और बाकी लड़कियों ने खूब पार्टिसिपेट किया। कुछ देर में मैं एक्टिव हो गई, फिर सब जवाब सिर्फ मैंने ही दिए। प्रिंसिपल का मूड कुछ ऑफ लग रहा था। उन्होंने मुझे बेजारी से कहा, आप बैठ जाएं, आपने जवाब नहीं देना, आप बाकी बच्चों को जवाब देने दें। मैं हैरान रह गई, ये इस गेम का रूल नहीं था। मैं खामोश हैरत ज़्यादा बैठी रही। टीचर इस बात से बड़ी खुश नजर आ रही थी। मैंने हिम्मत करके गेम को फॉलो किया। मैंने सोचा चाहे मैंने जवाब नहीं देना, फिर भी मैं जवाब ढूंढ लेती हूँ। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कुछ देर में ही प्रिंसिपल के सवाल पर एक भी लड़की ने हाथ खड़ा नहीं किया। मैंने ज़रा सा हाथ खड़ा करके प्रिंसिपल से कहा कि मुझे जवाब आता है। प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है, आप जवाब दे लें। यूँ 3-4 दफ़ा मैंने ही सवालों के जवाब दिए। फिर प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है, अब आप भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। मेरा दिल टूट गया था। ऐसा लग रहा था कि मैं जवाब देकर कोई जुर्म करती हूँ, बाकी क्लास फेलोज़ का हक मारती हूँ। अब मैं हाथ खड़ा करने से पहले सारी क्लास की तरफ एक दफ़ा देख लेती, ताकि अगर किसी और को आंसर देना है तो वो आंसर कर दे। प्रिंसिपल को देखकर लग रहा था कि उनका भी दिल टूट गया है। आंखों में देखकर बात करने वाली प्रिंसिपल मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि टीचर ने उनको मेरे खिलाफ कर दिया है। सारे आंसर्स मैंने ही दिए। गेम बहुत स्लो चली। कई चीज़ों में क्लास की लड़कियां मुझसे बेहतर थीं, पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये मेरा हक मारती हैं। गेम ख़त्म हुई तो प्रिंसिपल ने मेरे लिए क्लैपिंग करवाई और मुझसे नज़रें मिलाए बगैर क्लास से चली गई। वो क्लास से गई तो मैं अपनी जगह जाके बैठ गई। टीचर ने सब लड़कियों की तरफ देखा और कहा, वेरी बैड। अभी कुछ लम्हे गुजरे ही नहीं थे कि टीचर ने मुझसे एक मुश्किल से लफ्ज़ का मतलब पूछा। मैंने कहा, इसका मतलब नहीं आता। टीचर ने कहा, नहीं आता तो अब आप खड़ी रहें पूरा हफ्ता, बल्कि आप हमेशा ही खड़ी रहें। टीचर ने हाथ में स्टिक पकड़ी हुई थी। अपनी स्टिक अपनी हथेली पर मारते हुए उन्होंने कहा कि मैं अभी क्लास ख़त्म होने के बाद बाहर निकलते हुए आपको मारूंगी, तभी आप सुधरेंगी। मैं बहुत डर गई। क्लास को आंसर ना आए तो बस वेरी बैड, मुझे ना आए तो सज़ा मिलती है और अब शायद मार भी पड़ेगी। मैं खौफ से कांप रही थी। टीचर बड़े नॉर्मल अंदाज में बेल बजने पर मेरे करीब से गुजर रही थी। मैं समझी भूल गई हैं, पर उन्होंने अपना बैग मेरे टेबल पर रखा और मेरे मुंह पर एक थप्पड़ लगाया। उसके बाद अपने दोनों हाथों से मेरी गर्दन को पकड़ लिया। मेरा कद अब उनसे लंबा हो चुका था। मैंने अपनी गर्दन झुका ली उनके अदब और लिहाज में।